अभी डिफ्रैक्शन के बारे में हमने बात की, आज हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन के क्लासिफिकेशन की। तो डिफ्रैक्शन दो तरह की होती है, पहली है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और दूसरी है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब इन दो तरह के डिफ्रैक्शन में डिफरेंसेस क्या हैं, तो डिफरेंसेस आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है कि जितने जो भी सोर्स ऑफ लाइट है या स्क्रीन है या दोनों है, दे आर मेड एट इन दे आर प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट। डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट होता है जिस एलिमेंट से टकराकर लाइट डिफ्रैक्ट कर रही है। इट कैन बी एन ऑब्स्टेकल, इट कैन बी एन अपर्चर। फ्रॉनहोफर के केस में क्या होगा कि जो सोर्स ऑफ लाइट या स्क्रीन है वो हम इनफाइनाइट डिस्टेंस, जो डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है उससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हमने सोर्स को रख दिया ज़मीन पर और स्क्रीन को रख दिया मून पर। इनफाइनाइट डिस्टेंस बनाया जाता है बाय प्लेसिंग कॉन्वेक्स लेंसेज। तो कॉन्वेक्स लेंसेज को बीच में सोर्स ऑफ लाइट के सामने रखकर और एक स्क्रीन से पहले रखकर हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को बनाते हैं। ताकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर करते हैं, इसका सेटअप बाय यूजिंग लेंसेज। तो यहाँ पर एक जो इनके बीच का डिफरेंस है वो ये है कि जब फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को अगर हमने देखना है तो उसमें लेंसेज या मिरर की ज़रूरत नहीं होती, जबकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए हमें लेंसेज की ज़रूरत होती है ताकि हम लाइट बीम्स को पैरेलल बना सकें और उनके बीच में जो फाइनाइट डिस्टेंस है उसको अचीव कर सकें। तो जो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन है वो देखिए क्या होता है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या है, ये सोर्स है, यहाँ पर ये स्क्रीन है। तो सोर्स से स्क्रीन पर लाइट जा रही है, बीच में मैंने एक छोटा सा अपर्चर बनाया है, यहाँ से डायफ्रैक्ट होते हुए स्क्रीन के ऊपर लाइट जा रही है। दिस इज कॉल्ड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। अगर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की हम बात करें तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ से लाइट जा रही है, लाइट यहाँ सोर्स है आपके पास, सोर्स को हम रखते हैं किसी भी एक कॉन्वेक्स लेंस के फोकल प्लेन में। अब उसे फोकल प्लेन में रखा तो जैसे इस कॉन्वेक्स लेंस से लाइट जाएंगी तो आपकी जो लाइट बीम्स हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। तो पहला कॉन्वेक्स लेंस इसीलिए रखा जाता है सोर्स के सामने ताकि हम लाइट बीम को पैरेलल बना सकें, और जो दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है वो रखा जाता है यहाँ पर, और जो स्क्रीन है उसे रखा जाता है दूसरे कॉन्वेक्स लेंस के फोकल प्लेन में ताकि जो स्क्रीन है वो सारी पैरेलल बीम्स को रिसीव कर सके। तो ये सेटअप बनाया जाता है जिससे कि सोर्स और स्क्रीन के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाए और हमें पैरेलल बीम्स मिल जाए। तो आपका जो इंसिडेंट और जो आपका यहाँ पर डायफ्रैक्टेड पैटर्न, जो आपके पास मिलेगा, पैटर्न मिलेगा, वो जितनी भी बीम्स होंगी दे विल बी पैरेलल। ये हो गया आपके पास ये हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर इनके डिफरेंसेस की। उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि जैसा हमने बोला है कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के अंदर हम लोग फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रख रहे हैं सोर्स को, स्क्रीन को और डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट को। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंस है, जिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए जिस चीज़ को हम यहाँ इंपॉर्टेंस देते हैं दैट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होते हैं इन केस ऑफ फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। लेकिन जब हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की बात करें तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जब हम इसे इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पे रख रहे हैं तो ऑब्वियसली हम डिस्टेंसेस को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंस होगी एंगुलर इंक्लिनेशंस की। तो ये एक डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में। दूसरी बात जब हम करते हैं कि यहाँ पर हम फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के केस में जो इंसिडेंट वेव फ्रंट्स होती हैं दे आर ईदर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, जबकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के केस में इंसिडेंट वेव फ्रंट्स हम प्लेन लेते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है। सिंपल आपको मालूम है कि जो आपके पास, जैसे अगर ये सिंपल एक फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का केस लें तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के केस में सोर्स है, सोर्स से लाइट जा रही है। सोर्स क्या करेगा, सोर्स आपका एक सोर्स बनेगा जिससे कि आपके पास अलग अलग लाइट वेव्स जा रही हैं, अलग अलग वेव फ्रंट्स आगे जा रहे हैं। तो ये वेव फ्रंट्स आगे जा रहे हैं, तो वेव फ्रंट्स, ये वाला जो वेव फ्रंट है, जो अनऑब्स्ट्रक्टेड वेव फ्रंट है, वो अनऑब्स्ट्रक्टेड वेव फ्रंट डिफ्रैक्शन पैटर्न को प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर ये वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट का इतना हिस्सा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, इतना हिस्सा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो अनऑब्स्ट्रक्टेड होता है और वो जाकर आगे डिफ्रैक्शन पैटर्न को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर आपके पास इन केस ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स अगर हम बात करें इन केस ऑफ फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, तो आपका जो फेज होगा सेकेंडरी वेवलेट्स का, जो सेकेंडरी वेवलेट्स जो डिफ्रैक्शन पैटर्न को प्रोड्यूस करेंगी इन द प्लेन ऑफ अपर्चर या ऑब्स्टेकल, तो जो फेज होगा वो अलग अलग होगा, वो सेम नहीं होगा हर जगह पर जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी। लेकिन इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर इंसिडेंट, जो हम प्लेन वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो प्लेन वेव फ्रंट में क्या होगा कि प्लेन वेव फ्रंट में आपके जितना भी अनऑब्स्ट्रक्टेड जो आपका पोर्शन है सेकेंडरी वेवलेट का, उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे दे विल ऑल इन सेम फेज। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन जो होता है वो बेसिकली कैसे होता है कि जो आपका अनऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट से जितनी भी सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही हैं उन सेकेंडरी वेवलेट्स का आपस में म्यूचुअल इंटरफेरेंस होता है और उसकी वजह से हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद
जो हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो थियोरेटिकल ट्रीटमेंट है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन का वो अप्रॉक्सीमेट है, वो उसको हम अप्रॉक्सीमेट मानते हैं, जबकि फ्रॉनहोफर का जो थियोरेटिकल ट्रीटमेंट है वो बहुत सिंपल है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को इजीली अचीव किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स के अंदर हम लिखते हैं डिफ्रैक्शन एट थिन वायर, डिफ्रैक्शन और नैरो स्लिट, डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज। ये केसेस हैं फ्रेजनल डिफ्रैक्शन के, जबकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होती है डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट और डबल स्लिट और एन स्लिट और प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। जो ग्रेटिंग वर्ड आएगा वो यहाँ पर आएगा। जो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन है, जब हम इसके बारे में और फर्दर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है जोन प्लेट्स के ऊपर, और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर हम लेंसेज का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये डिफरेंस है। यहाँ पर अगर हम देखें जो डिफ्रैक्शन है होगा इन केस ऑफ फ्रेजनल के केस में डिफ्रैक्शन जो होगा, अगर हमने जो डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट्स हैं वो हमने एक से ज़्यादा ले लिए, तो जो आपको डिफ्रैक्शन का पैटर्न मिलेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो उसका रिजल्टेंट है वो ये नहीं होगा कि एक या एक से ज़्यादा जो हमने डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट लिए उनका कुछ रिजल्टेंट आएगा, सबका अपना अपना इंडिविजुअल डिफ्रैक्टिंग पैटर्न आएगा। लेकिन अगर हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की बात करें, अगर हमने सिंगल स्लिट लिया एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल गया, अगर हमने डबल स्लिट लिया तो क्या होगा कि दो स्लिट्स हैं आपके पास, पहली स्लिट और दूसरी स्लिट के से जो कंबाइनिंग इफेक्ट होगा वो उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर अगर डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं या हम डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट्स ज़्यादा लेते हैं तो जो आपका जो रिजल्टेंट है दैट विल बी अ combining effect of all that diffracting elements.